नमस्कार, जनता टीवी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ रितेश कुमार गौतम और बात करेंगे देवभूमि उत्तराखंड की। अल्मोड़ा में डोल आश्रम श्री कल्याणिका हिमालय देवस्थानम के वार्षिकोत्सव कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शिरकत की और इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने देवी स्वरूपा कन्याओं का पूजन करने के साथ श्री यंत्र की पूजा अर्चना की और समस्त प्रदेशवासियों के सुख समृद्धि की भी कामना की। इस दौरान उन्होंने कहा, पूज्य महाराज कल्याण दास जी की ओर से स्थापित डोल आश्रम धर्म, अध्यात्म, संस्कृति और शिक्षा के केंद्र बिंदु के रूप में उभर रहा है। लोक कल्याण की भावना के साथ कार्य कर रहे डोल आश्रम के विभिन्न प्रकल्प अत्यंत सराहनीय हैं। इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम के माध्यम से सभी को आज बुद्ध पूर्णिमा की भी शुभकामनाएं देता हूँ। महात्मा बुद्ध के बताए हुए मार्ग पर हम सब चले हैं। भगवान बुद्ध से हमको एक प्रेरणा मिलती है। आज वास्तव में आश्रम में प्रत्येक वर्ष जिस प्रकार से आदरणीय श्रद्धेय बाबा जी के द्वारा, पूज्य बाबा जी के द्वारा हम सबको आचार्य पीठ का आज जहां लोकार्पण हुआ, वहीं 1000 से भी ज्यादा देवी स्वरूप सभी कन्याओं का पूजन मैंने और सभी पूज्य लोगों के साथ मुझे भी सौभाग्य प्राप्त हुआ। मैं अपने आप को सौभाग्यशाली मान रहा हूं कि मुझे हमारी देवी स्वरूप सभी कन्याओं का पूजन का अवसर मिला। भाइयों बहनों, हम सभी जानते हैं कि डोल आश्रम जैसे ध्यान पीठ की जो स्थापना जिस उद्देश्य के लिए की गई थी, उस उद्देश्य की पूर्ति में सभी आश्रम के हमारे प्रबंधक और यहाँ से जुड़ा प्रत्येक व्यक्ति जिस प्रकार से लगातार यहाँ शिक्षा के क्षेत्र में, समाज के क्षेत्र में बिना रुके अनथक प्रयास कर रहे हैं, उसकी जितनी प्रशंसा की जाए उतनी कम है। उत्तराखंड में लोकसभा मतदान प्रक्रिया पूरी होने के बाद चुनाव आयोग उत्तराखंड के निकाय चुनाव की तैयारियों में जुट गया है और निकाय चुनाव की तैयारियां अभी कुछ इस तरह से देखने को मिल रही हैं कि इस बार परलोक से आकर मुर्दे भी अपने मतों का प्रयोग करेंगे। क्यों कहा जा रहा है ऐसा, देखिए इस रिपोर्ट में। देवभूमि में अब निकाय चुनाव की तैयारी, एसडीएम की खास तैयारी। महुआ डाबरा क्षेत्र में मुर्दे भी डालेंगे वोट। चुनाव आयोग भले ही चुनाव प्रक्रिया को निष्पक्ष करने की बात करता हो, लेकिन जिम्मेदार अधिकारियों की लापरवाही के चलते चुनाव आयोग की कार्यशैली पर सवाल खड़े हो ही जाते हैं। जी हां, क्योंकि जसपुर की नगर पंचायत महुआ डाबरा क्षेत्र में एसडीएम की लापरवाही से कुछ ऐसे कारनामे हो गए हैं जिन्हें सुनकर आप भी दंग रह जाओगे। दरअसल महुआ डाबरा क्षेत्र में मतदाता सूची को दुरुस्त करने का काम चल रहा था और इसी काम में कुछ के ऐसे नाम दर्ज कर दिए गए जो इस महुआ डाबरा नगर पंचायत के निवासी ही नहीं है। इतना ही नहीं, लिस्ट में ऐसे भी नाम दर्ज कर लिए गए हैं जो अब इस दुनिया में नहीं है, मतलब जिनका निधन हो गया है। लापरवाही के मामले यही नहीं थमे, कुछ ऐसे नाम भी लिस्ट में दर्ज कर दिए गए हैं जिन्होंने अपना क्षेत्र छोड़ दिया या फिर जिनकी शादी हो गई। उन लड़कियों के नाम लिस्ट में शामिल हैं। कुछ ऐसे नाम भी लिस्ट में दर्ज कर दिए गए हैं जो महुआ डाबरा नगर पंचायत निवासी नहीं है, जिनका नाम दूसरी वोटर लिस्ट में भी है। पिताजी फरवरी के में एक्सपायर हुए थे। मृत्यु प्रमाण पत्र के लिए एप्लीकेशन दे रखी है जो अभी तक जारी नहीं हुआ। उसके बाद खाली वोटर लिस्ट में नाम आ गया था, जो अब शिकायत के बाद काट देगा। वोटर लिस्ट में तो धांधलीबाजी चल रही है, क्योंकि जो पहले होता था गाँव की आंगनवाड़ी सहायता केंद्र से जो है वोट बनते थे, अब उन्होंने बाहर के आदमी बुलाए हैं जो कि गांव के आदमी को ऑब्जेक्शन उठाने को तैयार नहीं थे, लेकिन हमने इस पर आपत्तिजनक टिप्पणी दी है और हमने जो है कम से कम 200-250 वोट फर्जी पाए हैं। मामला वोटर लिस्ट से निकलकर एसडीएम कार्यालय तक पहुंच गया और एसडीएम कार्यालय में पहुंचकर शिकायतकर्ता द्वारा शिकायत भी कर दी गई है और मामले की जांच की मांग की गई है। मतदाता सूची में बाहरी व्यक्तियों को शामिल कर लगभग 250 नाम फर्जी वोट बना दिए गए, जिसकी शिकायत मैंने एसडीएम जसपुर और अधिशासी अधिकारी महुआ डाबरा और उच्च अधिकारियों से की।
उसके पश्चात जो है हमारी सुनवाई के दौरान एसडीएम साहब ने लगभग 100-125 वोट कैंसिल कर दिए, लेकिन जो बाकी रह गए उनके सबूत के अभाव में वो हमसे सबूत मांग रहा है कि इनके सबूत लेकर आओ तब मैं इनके वोट काटूंगा। बाकी एसडीएम साहब ने उन जो शेष व्यक्ति हैं उनसे कोई सबूत नहीं लिया। वहीं जसपुर से कांग्रेस विधायक आदेश चौहान को पूरा मामला सोची समझी साजिश लग रही है। ये महुआ डाबरे के जो राजनीति में थोड़ी बहुत रुचि रखते हैं वो लोग मेरे पास आए थे और उन्होंने मुझसे शिकायत की कि साहब महुआ डाबरा में फर्जी वोट बने हैं। उनके हिसाब से लगभग 250 वोट फर्जी है। वोट पकड़ में आए हैं वो सीमांत गांव के हैं जिसमें कि 10 की मृत्यु हो चुकी है। तो ये प्रशासन की घोर लापरवाही है। जो भी इसमें दोषी है, क्योंकि 1 हो जाता 2 हो जाता, क्योंकि ज़्यादा वोट नहीं हुआ लगभग, अगर कुछ लेकिन अगर इतने वोट बने हैं तो कहीं ना कहीं प्रशासन और किसी को लाभ पहुंचाने के लिए ऐसा लगता है कि ये बनाए गए हैं। वहीं नगर पंचायत महुआ डाबरा ईओ शिखा आर्य का क्या कुछ कहना है वो भी सुनिए। पहले हम लोगों के संज्ञान में मामला आया था कि कुछ शिकायत हमें प्राप्त हुई थी जिसमें कुछ लोगों के 2 बार नाम 2 अलग अलग वार्डों में नाम दर्ज थे, कुछ मृतक लोगों के नाम थे और कुछ लोगों के बाहरी व्यक्तियों के नाम भी जोड़ दिए गए थे, जिसमें सुनवाई के लिए हमारे एसडीएम साहब ने सभी लोगों को सुनवाई के लिए आमंत्रित किया था, जिसमें शिकायतकर्ताओं के समक्ष सुनवाई की गई। जो लोग प्रस्तुत हुए उनके समक्ष सभी शिकायतों का निदान किया गया, जिसमें जो फर्जी और मतलब जो भी चीजें पाई गई उनको समक्ष में उन लोगों के समक्ष उसका निदान किया गया। बहरहाल जिनके कंधों पर वोटर लिस्ट दुरुस्त करने की जिम्मेदारी थी उन्हीं की देखरेख में इतनी बड़ी संख्या में फर्जी वोट तैयार हो जाना और शिकायत के बाद भी कोई ठोस कार्रवाई न करना, ऐसे में पूरा मामला कहीं न कहीं दबाव या साजिश का लगता है। और अब देखने वाली बात ये होगी कि चुनाव आयोग ऐसे लापरवाह अधिकारियों पर किस तरीके की कार्रवाई करता है, या फिर चुनाव आयोग भी मामले को गोलमोल कर देता है। जनता टीवी के लिए अजहर मलिक की रिपोर्ट। तो वहीं हरिद्वार लोकसभा सीट के प्रत्याशी त्रिवेंद्र सिंह रावत के बयान पर कांग्रेस ने सरकार पर हमला बोला है। दरअसल पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने 4 धाम यात्रा में यात्रियों की सुरक्षा और सुविधा के लिए एक नियामक एजेंसी बनाने की मांग की है और पुलिस प्रशासन के अधिकारियों पर नाराजगी जताते हुए कहा कि चुनाव का हवाला देकर वो अपनी नाकामियां ना छुपाएं। इस बात पर कांग्रेस से पूर्व कैबिनेट मंत्री हीरा सिंह बिष्ट ने कहा कि त्रिवेंद्र जी ने हिम्मत और साहस का काम किया, क्योंकि निश्चित रूप से 4 धाम यात्रा की व्यवस्थाएं चरमरा रही हैं। हाँ, पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी का एक बयान आया है यात्रा को लेकर, निश्चित रूप से कि व्यवस्थाएं चरमरा रही हैं, व्यवस्थाएं ठीक नहीं चल पा रही हैं। समिति बने, उन्होंने बड़े हिम्मत और साहस का काम किया है। मैं उनको बधाई देना चाहता हूँ कि जो वास्तविकता उसका वर्णन किया है कि वाकई में इतने लोग मर गए, यात्री बिना दर्शनों के पहले टाइम आ रहे, कोई रुकने की व्यवस्था नहीं, चिकित्सा की व्यवस्था नहीं और बदनामी हो रही, सरकार के खिलाफ नारेबाजी हो रही, पर्यटन मंत्री के खिलाफ नारेबाजी हो रही, पहले टाइम ऐसा हुआ। तो हमारी 4 धाम हमारी देवभूमि की एक ऐतिहासिक परंपरा भी है, यह धरोहर है, यह धार्मिक यात्रा है, पर्यटन नहीं। पर धार्मिक यात्रा का महत्व को सरकार ने नहीं समझा और धामी जी ने इसको गंभीरता से नहीं लिया। उत्तरकाशी में यमुनोत्री धाम पर लगातार बढ़ रही श्रद्धालुओं की भीड़, यातायात का दबाव और अगले कुछ दिनों में यात्रा पीक की संभावना और मानसून सीजन को देखते हुए एसपी उत्तरकाशी ने यमुनोत्री यात्रा रूट पर प्रमुख पड़ावों का दौरा किया और पुलिस यातायात व्यवस्थाओं का जायजा भी लेते नजर आए। इस दौरान पुलिस अधिकारियों ने कर्मियों की जरूरी दिशा निर्देश भी दिए। चारधाम यात्रा के लिए बड़ी संख्या में तीर्थ यात्री पहुंच रहे हैं। धामों में भारी भीड़ को देखते हुए सरकार ने भी ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन पर रोक लगाई हुई है। तो वहीं जो लोग यात्रा के लिए पहुंच चुके हैं उन्हें पुलिस ने ऋषिकेश ट्रांजिट कैंप में रोक दिया है और बिना रजिस्ट्रेशन वाले लोगों को वापस भेजा जा रहा है।
हाँ देखिए, यहाँ पर हमने ये रेलवे ओवरब्रिज के पास एक यहाँ पे हमने एक सेटअप बनाया है, जिसमें एक लाइन में हम ये गाड़ियाँ डालते हैं, फिर उनका रजिस्ट्रेशन हम यहाँ पर चेक करते हैं। यहाँ पे अदर डिपार्टमेंट के भी लोग हमने बुलाए हुए हैं, जैसे कि टूरिज्म से। फिर यहाँ पे जो रजिस्ट्रेशन चेक करते हैं, जिनका रजिस्ट्रेशन होता है उसी को ऊपर के लिए अलाउ करते हैं, पर्वतीय जनपदों के लिए, 4 धाम के लिए। और बाकी जो लोग जिनके पास रजिस्ट्रेशन नहीं है तो उनको यहीं से आगे से यू टर्न करके वापस कर दिया जाता है, या फिर जिनके पास कोई फर्जी रजिस्ट्रेशन की शिकायत आती है तो उनके खिलाफ अभियोग पंजीकृत किया जाता है। सुबह से अभी तक 4 अभियोग हम लोगों ने पंजीकृत किए हैं। देखिए, धामों में अत्यधिक भीड़ होने के कारण शासन स्तर से निर्णय लिया गया। एक्चुअली यहाँ पे हरिद्वार से और ऋषिकेश से बहुत सारे श्रद्धालु, जैसे हमारी जो कैपेसिटी है वो 1500 पर धाम की थी, जो ऑफलाइन की थी। उसके बाद स्थिति ऐसी हो गई कि एक धाम के लिए लगभग 4000 के आसपास इतने आवेदन हमें प्राप्त हो रहे थे, और काउंटर से व्यवस्था हमारी नहीं हो पा रही थी। तो उसके बाद ये शासन स्तर पर ये मामला गया, तो शासन स्तर अल्टीमेटली निर्णय लिया गया कि अत्यधिक भीड़ के चलते और जो धामों में बहुत जो दबाव यात्रियों का और वाहनों का, उसके चलते कोई कियोस्क न हो, कोई अप्रिय घटना न हो, तो एहतियातन ये निर्णय लिया गया शासन स्तर से 31 मई तक जो है धामों पर जो ऑफलाइन है उसको बैन किया जाए, रोक लगाई है। और इस बीच जैसे आपने कहा कि यहाँ पर उनके लिए क्या व्यवस्था की, जैसे आप देख रहे होंगे हमारा जो 4 धाम यात्रा ट्रांजिट कैंप है, इसके चारों उनके रहने के लिए टेंट और लंगर उसमें लगाए जा रहे हैं, खाने पीने के लिए उनकी व्यवस्था की जा रही है। इवन कूलर भी, पंखे, सारी व्यवस्था हम लोगों ने की है। और यहाँ पे मेडिकल फैसिलिटी है, कोई तीर्थयात्री बीमार पड़ता है तो हमारी डॉक्टर्स की टीम यहाँ पे है। तो हम लोगों का पूरा प्रयास यह है कि किसी भी यात्री को किसी तरह की परेशानी रहने की न हो। उसके अलावा हमने यहाँ धर्मशालाओं में व्यवस्था की। हमारे जो यहाँ धर्मशालाएं हैं उसमें हमारे रेवेन्यू की टीम है, नगर निगम की टीम है, उनको एड्रेस ही बताते हैं और किसी को परेशानी हो तो उनको ले भी जाते हैं और धर्मशाला में उनके रुकने की व्यवस्था की गई है। मंडी जिला शाजापुर मध्य प्रदेश से आया हूँ फैमिली सहित, और हमने जो है यहाँ बद्रीनाथ जी के दर्शन किए। बहुत ज्यादा अधिक संख्या होने के कारण लंबी लाइन थी। लंबी लाइन होने के कारण जिन लोगों का रजिस्ट्रेशन है उन लोगों के तो अच्छे से दर्शन हुए। जैसे हमारा भी रजिस्ट्रेशन था, हमने रजिस्ट्रेशन के कारण हमने लाइन में लग गए थे तो हम जो है अच्छे से। पर मेरा उन लोगों से कहना है जिन लोगों का रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है वो कृपया करके आए नहीं, अभी रजिस्ट्रेशन करवाने के बाद ही यात्रा करें यहाँ की, तो उनके लिए ज्यादा सुविधाजनक रहेगा। अच्छी व्यवस्था है, रजिस्ट्रेशन करवा के आए थे हम लोग, बढ़िया दर्शन हुए। नहीं आना चाहिए, यहाँ परेशान होंगे। 6-7 दिन से पड़े, मेरी बात हो रही थी अभी लोगों से, गुना से आए थे वो लोग, वो बाहर पड़े कि हमारा रजिस्ट्रेशन, वो क्या अनपढ़ लोग थे इसलिए। अब दलाल लोगों के चक्कर में आके वो आ गए। यहाँ भी दलाली का चक्कर हुआ था, मैंने सुना था। अभी कुछ फॉर्म वार्म फटे पड़े थे, प्रशासन भी आया, शासन भी आया, सबने चेक किया। बद्रीनाथ मंदिर परिसर में रील बनाते 15 लोगों का चालान किया गया है। पुलिस ने उनका मोबाइल फोन 8 घंटे के लिए जब्त कर जुर्माना भी वसूला। 4 धाम में इसी तरह की ये पहली कार्रवाई है। बद्रीनाथ मंदिर परिसर में बुधवार को कुछ लोग मोबाइल फोन से वीडियोस बना रहे थे। इस पर पुलिस ने 15 लोगों के खिलाफ कार्रवाई कर उनका फोन जब्त किया और सख्त हिदायत देते हुए फोन को वापस किया गया। तो वहीं बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर हरिद्वार समेत कई गंगा घाटों पर स्नान के लिए श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ पड़ा। 4 धाम यात्रा सीजन के बीच में श्रद्धालु बुद्ध पूर्णिमा स्नान के लिए हरिद्वार पहुंचे, जिसके चलते हरिद्वार में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ नजर आई। श्रद्धालुओं ने मंदिरों में दर्शन करने के अलावा गंगा में डुबकियां भी लगाईं। भीड़ को देखते हुए स्नान पर व्यापक व्यवस्था नजर आई। भक्तों की भारी भीड़ को देखते हुए ट्रैफिक पुलिस ने भी यातायात की पुख्ता व्यवस्था की। कई जगहों पर रूट को डाइवर्ट भी किया गया था। जी, बुद्ध पूर्णिमा का बहुत बड़ा महत्व है, इसीलिए हम लोग सब परिवार यहाँ पे आए हुए हैं माता गंगा का स्नान करने एवं शंकर भगवान का दर्शन करने। मनसा मंदिर अभी जाना है और बहुत ही अच्छा, बहुत ही पावन नज़ारा है। पतित पावनी माँ गंगा सबका कष्ट हरे, यही जो है ईश्वर से प्रार्थना है, यही जो है कामना है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत दिव्य स्नान हुआ और बहुत ही अद्भुत नज़ारा है, बहुत ही अद्भुत नज़ारा है। बहुत ज़्यादा उत्साहित हैं माता गंगा के स्नान में। यही कामना है कि हर साल इसी तरह से आए और पूरे जो है हम लोग पूरे भारतवासी माँ गंगा को प्रणाम करें, स्नान करें और अपने पापों को दूर करें, अपने कष्टों को हराने का, पाप को दूर करने का, नाशने का बहुत ही उत्तम साधन है। माता गंगा का स्नान सर्वोत्तम है।
उत्तराखंड में मौसम ने भी करवट बदली है, जिसके चलते आगामी 2 से 3 दिन मौसम स्वस्थ बना रहेगा। तो वहीं तापमान में भी वृद्धि होगी। मौसम विभाग के निर्देशक विक्रम सिंह की माने तो उत्तराखंड में उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली, बागेश्वर जनपद में कहीं कहीं पर हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है, लेकिन प्रदेश के अन्य स्थानों पर मौसम शुष्क बना रहेगा। मौसम विभाग के अनुसार 24 और 25 मई के आसपास मौसम में परिवर्तन होगा और राज्य में कई जगहों पर हल्की बारिश होगी। मौसम की अगर बात करें तो इस समय तापमान तो थोड़ा ठीक है, समर सीजन है, नॉर्मल से 1-2 डिग्री 3 डिग्री तक कहीं कहीं ऊपर भी है, लेकिन जो हीट वेव कंडीशन थी पीछे 20 तारीख तक जो दिख रही थी तो वो अब है नहीं जो है। तो मैदानी क्षेत्रों में थोड़ा तापमान कम हुए हमारे 1 से 2 डिग्री, और इसी तरह पहाड़ों में भी 1-8 डिग्री वो कम हुए हैं। हालांकि ठीक है, नॉर्मल से थोड़ा 1-2 डिग्री अभी भी ऊपर है। और ये जो स्थिति है इस तरह के तापमान की अगर बात करें तो अभी 2 से 3 दिन इसी तरह रहने वाली है, इसमें ज़्यादा परिवर्तन होगा नहीं। 25-24 में के बाद थोड़ा लग रहा है कि 1-8 डिग्री और थोड़ी बढ़ोतरी होगी, तो तब थोड़ा हो सकता है कि 1-8 दिन फिर से जो है 25-26 में आपको हीट वेव कंडीशन तरह की चीज़ देखने को मिले। तो वहीं रुड़की पेयजल निगम की ओर से रुड़की, नारसन और खानपुर विधानसभाओं में पानी की टंकी निर्माण का कार्य तेज गति से किया गया। हालांकि कुछ गांव ऐसे हैं जहां पर ठेकेदारों की लापरवाही के चलते टंकी निर्माण करना तो दूर, बल्कि गांव में लाइन बिछाने के लिए पूरी सड़क तक खोद डाली गई और पेयजल निगम के कर्मचारियों ने वापस वहां जाकर देखना भी मुनासिब समझा नहीं, जिसकी शिकायत ग्राम प्रधानों ने आला अधिकारियों से की, लेकिन कुछ भी नहीं बदला। ठेकेदारों और जेई की लापरवाही का खामियाजा ग्रामीणों को उठाना पड़ रहा है। इसलिए अब पेयजल निगम के अधिकारियों ने इस लापरवाही को गंभीरता से लेते हुए संबंधित ठेकेदारों पर पेनल्टी लगाने की कार्रवाई की, जिससे ठेकेदारों में भी हड़कंप है। 26 स्कीम है, कुछ स्कीम जो ऐसी थी जिनमें ज़मीन नहीं मिली तो लेट शुरू हुआ, तो 8 स्कीमें वो हैं, या कहीं पानी भरा रहा खानपुर की तो उनमें काम लेट शुरू हुआ तो वो रह रही हैं, और 15 स्कीम ऐसी हैं जिनमें काम सीसी का रह रहा है, रोड रीस्टेटमेंट का रह रहा है। बकाया टोटल जो है वो 80% लगभग काम हमारा हो चुका है और टंकी ज़्यादातर सभी जगह बन गई हैं। वह जो भी काम 20-25 स्कीम में रह रहा है वो रोड रीस्टेटमेंट का रह रहा है। जैसे अभी होली के बाद लेबर इन ठेकेदारों की चली गई थी, फिर ईद आ गई, फिर गेहूं कटाई हो गई, तो उसमें थोड़ा डिले हुआ है। देहरादून में शिक्षा विभाग में फर्जी प्रमाण पत्रों के आधार पर ट्रांसफर रुकवाने को लेकर शिक्षक राजकीय शिक्षक संगठन पर दबाव बनाते नजर आ रहे हैं, जिसमें एसआईटी जांच करने की मांग भी ऐसे शिक्षकों के खिलाफ करने की बात कर रहा है जो कि फर्जी प्रमाण पत्र के आधार पर ट्रांसफर रुकवाने का काम कर रहे हैं। बता दें कि शिक्षकों के बीच से उठी इस मांग पर शिक्षा महानिदेशक बंशीधर तिवारी ने बताया कि अभी तक कोई ऐसा मामला उनके संज्ञान में नहीं आया है। अगर कोई मामला आएगा तो उसके खिलाफ जांच होगी। उधर मसूरी नगर पालिका की निर्वाचन नियमावली में 1869 नामों को दी गई चुनौती की सुनवाई बुधवार को खत्म हो गई, जिसमें 1869 लोगों में से 514 मतदाता मौजूद रहे, जबकि 1355 मतदाता नदारद रहे, जिसको लेकर एसडीएम ने बताया कि शिकायतकर्ता यश गुप्ता ने नगर पालिका के निर्वाचन नियमावली में 1869 नाम में आपत्ति लगाई थी, जिस पर उच्च न्यायालय के निर्देशों के क्रम में नगर पालिका परिषद के सभागार में सुनवाई की गई। ये श्री यश गुप्ता जी द्वारा जो मसूरी की निर्वाचक नामावली में 1869 नामों पे आपत्तियां लगाई गई थी, जो माननीय उच्च न्यायालय के आदेशों के क्रम में इनकी सुनवाई की गई। दिनांक 15 से लेकर आज 22 तारीख तक का समय दिया गया था सुनवाई के लिए। 15 से 18 तक जो है वार्ड वाइज सुनवाई की गई थी, अलग अलग वार्ड की, और जो है 3 दिन 20, 21, 22 को सभी वार्डों के लिए जो व्यक्ति नहीं उपस्थित हो पाए थे किसी कारण से, उनको भी अतिरिक्त समय दिया गया था सुनवाई के लिए उपस्थित होने के लिए। तो आज जो है लास्ट दिन था सुनवाई का। उसके उपरांत जो है हमारे समक्ष जो है 514 लोग टोटल मतदाता उपस्थित हुए हैं अपने साक्ष्यों के साथ में, जिसमें से 276 मतदाताओं के जो आपत्ति लगाई गई थी उनके नामों पे, उन मतदाताओं ने अपने साक्ष्य जो है प्रस्तुत किए और सेटिस्फेक्शन के बाद में उनके नामों पर जो आपत्ति लगी थी उसको खारिज कर दिया गया है।
बढ़ती गर्मी के चलते देहरादून के लोगों को पानी की दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, जिसके लिए राजधानी देहरादून के विकास भवन में पानी की शिकायतों के लिए अस्थायी कंट्रोल रूम स्थापित किया गया है। इस बात को लेकर सीडीओ झरना कमठान ने बताया कि गर्मी के चलते पेयजल से संबंधित समस्याएं आ रही हैं, जिसका कंट्रोल रूम के जरिए सुगम तरीके से निस्तारण किया जा रहा है। देखिए, इसमें गर्मी के मौसम के दृष्टिगत जो है ये पेयजल संबंधी समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं और इसकी शिकायतें आ रही हैं, लेकिन इसको काफी अच्छे से समस्याओं का निस्तारण किया जा रहा है। इसको हमारे कंट्रोल रूम के माध्यम से, इसके अलावा जो सोशल मीडिया के माध्यम से DICCC में जो शिकायतें प्राप्त हो रही हैं उनका समयांतर्गत निस्तारण किया जा रहा है। और जो भी शिकायतें प्राप्त होती हैं उसमें जो संबंधित जल निगम जल संस्थान का डिवीजन होता है उनको प्रेषित करते हैं। संबंधित विभाग के सक्षम अधिकारी, चाहे वो एक्सईएन स्तर के हों, JEE स्तर के हों, वो मौके पे जाकर के निरीक्षण भी कर रहे हैं और समस्या का समाधान भी कर रहे हैं। तो हमारी लगभग शिकायतों का समाधान हो गया है। जो अवशेष है शीघ्र उनके भी निस्तारण की कार्रवाई की जाएगी। और अब रुख करेंगे 2 मिनट में 10 बड़ी खबरों का फटाफट अंदाज में। चारधाम यात्रा में भारी भीड़, बड़ी संख्या में पहुंचे तीर्थयात्री। बद्रीनाथ में रील बनाते 15 लोगों के मोबाइल फोन किए गए जब्त। 8 घंटे तक जब्त किए गए मोबाइल, 250 रुपए का जुर्माना भी लगाया। देहरादून में पानी की किल्लत से लोगों को परेशानी, पानी की शिकायतों के लिए बनाया गया अस्थायी कंट्रोल रूम। देहरादून के कूड़ा निस्तारण में खर्च हुए करोड़ों रुपए हुए कूड़ा, चुनौती बनकर खड़ा कूड़े के रूप में पहाड़। उत्तराखंड में मौसम ने बदली करवट, 2 से 3 दिन मौसम रहेगा स्वस्थ, कहीं कहीं पर हल्की से मध्यम बारिश। रुड़की में सम्मान समारोह आयोजित, जिसमें शिक्षा निदेशक और मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी ने की शिरकत। कार्यक्रम में राजकीय स्कूलों के प्रतिभावान छात्र छात्राओं को सम्मानित किया गया। उत्तरकाशी के तहसील चिंसियाली असौड़ में देर रात तेज बारिश, 1 भैंस की मौत। गौशाला के अंदर मलबा भरने से भारी नुकसान। हल्द्वानी में विजिलेंस की बड़ी कार्रवाई, घूस लेते लघु सिंचाई खंड नैनीताल का EE गिरफ्तार। उत्तरकाशी में जिलाधिकारी डॉक्टर मेहरबान सिंह बिष्ट ने की बैठक, मानसून कॉल को लेकर की जाने वाली तैयारियों को लेकर की चर्चा, अधिकारियों को दिए आवश्यक दिशा निर्देश। विकासनगर में महिला श्रमिकों ने किया प्रदर्शन, ईस्ट अफ्रीकन कंपनी के खिलाफ धरना का, कंपनी के अंदर भेदभाव। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। फौरन हाजिर होंगे, आप देखते रहिए जनता टीवी।